जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखेंगे संविधान पे जो विदेशी प्रभाव पड़ा है। हमारे यहाँ संविधान में कुछ चीज़ें विदेशों से शामिल की गई हैं। वहाँ के संविधान में कुछ अलग अलग चीज़ें शामिल थी जो संविधान सभा के लोगों को पसंद आई, उसे अपने संविधान में शामिल किया गया। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर कि बताइए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अथवा तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, या समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है, अथवा तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो चार चार ऑप्शन देके वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं को हम लोगों को देख लेना है कि किस देश से कौन सी चीज़ें भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं और यहाँ से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, पहले हम देखेंगे एशिया में जो देश आते हैं उनसे देखेंगे कुछ चीज़ें, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया का देख लिया जाएगा। फिर अफ्रीका महाद्वीप में जो चीज़ें दक्षिण अफ्रीका से जो चीज़ें ली गई हैं उसको देख लिया जाएगा। उसके बाद फिर जो ब्रिटेन का एरिया है, लंदन वाला क्षेत्र जो है, वहाँ से कुछ चीज़ें ली गई हैं, जैसे जर्मनी से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से। उसके बाद फिर हम अमेरिका वाले पोर्शन पे आएंगे। ऐसे जो कॉन्टिनेंट है अलग अलग, वहाँ पे घूमते हुए हम फिगर में सोचे थे कि फिगर में चीज़ें समेट देंगे, लेकिन वहाँ पे संभव नहीं हो पाया है। हम यहाँ कोशिश किए हैं कि एक आइडिया ले जाएगा। पहले एशिया के देशों को हम लोग देखेंगे कि एशिया में जो देश हैं उनसे कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें, ये एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से याद करेंगे तो चीज़ें आसान होंगी, पढ़ने में भी थोड़ी सहूलियत होती है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। पहले देख लिया जाए रूस से। एक बात आपको ध्यान रखनी है, मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, पूछा जाएगा एग्जाम में कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो आप बताएंगे रूस से, अथवा तो ऑप्शन होगा यूएसएसआर का, तब भी आप यही बताएंगे। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ किया गया है भैया, तो अनुच्छेद 51 का में किया गया है। आप संविधान में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा होगी। मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग पहले अधिकारों की बात करते हैं, उसके बाद कर्तव्यों को भूल जाते हैं थोड़े समय के लिए। तो पहले लिखने का थोड़ा सा मकसद ये भी था कि पहले हम लोग कर्तव्यों को समझें, क्योंकि भारत जो भूमि है वो कर्तव्य परायण है, कर्तव्यों के लिए ही बनी है भूमि। अधिकारों की बात तो हम बाद में करेंगे, है ना, पहले कर्तव्यों की बात देख लेते हैं। तो रूस से क्या लिया गया भैया, मौलिक कर्तव्य। पूछा जाएगा एग्जाम में कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। अथवा तो यूएसएसआर, पहले यूएसएसआर था, बाद में 1991 में इसका विघटन हुआ और ये 14-15 देशों में टूटा है। जैसे मध्य एशिया के जो देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। उसके बाद जो यूरोप का आप देख रहे होंगे इस समय यूक्रेन से युद्ध भी हो रहा है, तो वो सब देश पहले यूएसएसआर में शामिल थे, बाद में उनका विघटन हुआ। अब वर्तमान में रशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा देश भी है, और यहीं से मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। चलिए, जापान से एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्या भैया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो आप बताएंगे कि जापान से। कहाँ से, जापान से। अब आ जाते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे यहाँ पे रशिया है, फिर यहाँ पे जापान है, अब उसके नीचे यहाँ आ जाएंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है। अब जब ऑस्ट्रेलिया से हम चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ पे 3-4 पॉइंट है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट यहीं से कि बताइए समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है। तो 4 ऑप्शन देगा, अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका, ऐसे देगा। तो आपको बताना है समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। और क्या शामिल किया गया है यहाँ से, तो केंद्र राज्य संबंध जो है, आप देखे होंगे कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों तालमेल बना के ही काम करती हैं, तभी एक देश चलाया जा रहा है। और सिस्टमेटिक ढंग से एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और अपने अपने अधिकारों और कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें चल रही हैं। तो समवर्ती सूची कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है, और शक्तियों का विभाजन, जो केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, हम आगे पढ़ेंगे संविधान में, है ना, तो वो कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और क्या है, संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। आप देखेंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जो संसद के सदस्य हैं
चाहे वो लोकसभा के हों अथवा तो राज्यसभा के हों, उनके कुछ विशेषाधिकार हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। देखिए, प्रस्तावना जब आप देखेंगे कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तब आप बताएंगे कि अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा की जब चर्चा होगी तो आप बताएंगे कि प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। इतनी चीज़ें क्लियर रखिएगा। रूस से क्या है? मौलिक कर्तव्य। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? तो समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। और क्या है भैया? संसदीय विशेषाधिकार और प्रस्तावना की भाषा। ये 4-5 पॉइंट यहाँ से याद रख लेंगे। एक पॉइंट आपको दक्षिण अफ्रीका से याद करना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। वहाँ से एक चीज़ आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है भैया, वो कहाँ से लिया गया है? तो आप बताएंगे कि जो दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, आप देखेंगे नीचे, मान लेते हैं ये अफ्रीका देश है, यहाँ पे एक देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ से इसको लिया गया है क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया की कैसे संविधान में संशोधन किया जाए। अनुच्छेद 368 है, आप बताइएगा कमेंट करके, 368 है या 369 है। यहाँ से ये अनुच्छेद भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ से जर्मनी से अब हम आ जाते हैं कहाँ? तो यूरोप महाद्वीप में। कहाँ? यूरोप महाद्वीप में। अब वहाँ से जो है क्या है? जर्मनी। जर्मनी एक देश है, वहाँ से उसके संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं वो भी देख लेना है। तो आपात उपबंध, जब राष्ट्रपति साहब आप देखे होंगे कि 352, 356 और 360 के तहत आपातकालीन व्यवस्था बनाई गई है भारत में, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वहाँ से जो आपात उपबंध है वो कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। अब आयरलैंड है, यहाँ से 3-4 बातें याद रख लेनी है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, उसको याद रखिए। कई बार एग्जाम में यहाँ से 4-4 ऑप्शन देके क्वेश्चन बना लेता है कि अब जब 1-2 बार इस यहाँ पढ़ लेंगे और जाके क्वेश्चन घटना चक्र से क्वेश्चन हल कर लेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आयरलैंड से 3 बातें याद रखनी है। कितनी बातें? 3 बातें। कौन कौन सी? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे, उसकी व्यवस्था कहाँ से की गई है? तो आयरलैंड से की गई है। आप पढ़ेंगे संविधान में आगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट डालते हैं। लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट डालते हैं। हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। और यहाँ से कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि सभी सदस्य अथवा निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य, तो उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों अथवा तो राज्यसभा के हों अथवा तो विधानसभा के हों। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं, हम लोग देखेंगे आगे। तो आयरलैंड से 3 बातें, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसे, जो लोग भाग लेते हैं उनको निर्वाचक मंडल में जो भाग लेते हैं निर्वाचन के लिए, उनको निर्वाचक मंडल कहा जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हो गया। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य? 2 जगह सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, एक लोकसभा में, एक राज्यसभा में। लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपने हिसाब से लोगों को मनोनीत करता है। तो वही चीज़ें कह रहा है कि जो आयरलैंड है वहाँ के संविधान से क्या क्या चीज़, ये प्रावधान वहाँ का किया गया था। अब भारतीय जो संविधान सभा है और संविधान सभा के जो लोग थे उनको कुछ चीज़ें अच्छी लगी तो वहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट किया गया। यही बातें बता रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल आयरलैंड से, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, ये राज्यसभा है, राज्यसभा में जो मनोनीत किए गए हैं कितने सदस्य? 12 सदस्य। हम आगे पढ़ेंगे उसको। उसके बाद ब्रिटेन से है। ब्रिटेन से क्या है भैया? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, जैसे हमारे यहाँ भारत में है ना कि आप चाहे किसी स्टेट के हों लेकिन नागरिक है पूरे भारत के नागरिक हैं और एक नागरिकता है। जबकि अमेरिका में ये प्रावधान नहीं है, स्टेट का एक अलग नागरिकता है और पूरे देश का एक अलग नागरिकता है, तो वहाँ दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में और ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। तो ब्रिटेन के जो संविधान है वहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विधि निर्माण प्रक्रिया जो है
जैसे एक नियम कानून बनाया जा रहा है, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है कि कैसे नियम कानून बनेगा, कैसे विधेयक पेश होगा, है ना, संविधान क्या कहते हैं, संसद में कैसे बिल पेश किया जाएगा, कैसे वो पारित होगा, कैसे वो नियम बनेगा, कैसे वो कानून बनेगा, वो सब प्रक्रियाएं जो हैं, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई। और क्या है, संसदात्मक शासन प्रणाली, जो संसदीय व्यवस्था है वहाँ की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है और किस तरीके से चलाई जा रही है, वो सब चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब अमेरिका बचा है, अमेरिका में दो देशों से हमको देखना है, एक कनाडा का है, अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से हमको एक कनाडा से देख लेना है और एक यूएसए से देख लेना है, यूएसए से देख लेना है ना। तो कनाडा से क्या है, संघात्मक व्यवस्था देख लेनी है। कहाँ से लिया गया है, पूछा जाएगा एग्जाम में कि संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो आप बताएंगे कनाडा से। 4 ऑप्शन होगा, उसमें एक ऑप्शन कनाडा का होगा, तो आप वहाँ इसको देखिएगा। अविशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, अविशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये क्या है भैया, तो जैसे होता है ना हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन किया गया है, संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो वहाँ पे जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वहाँ पे 3 सूचियाँ बनी हैं। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो इन तीनों सूचियों में नहीं है उसे कहा गया अविशिष्ट शक्तियाँ। जैसे संघ की सूची है, केंद्र किस पे नियम कानून बनाएगा और वो अपने हिसाब से लागू करेगा। राज्यों को भी अधिकार दिया गया है कि अपने अपने राज्य में अपने हिसाब से नियम कानून बनाइए और अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करिए। और संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया। समवर्ती सूची में दोनों संघ मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं, और अगर कंट्राडिक्शन होता है दोनों के बीच में कि एक ही बात को लेकर मतभेद होता है तो केंद्र का जो कानून है वो माना जाता है। और इन सबसे अलग जो कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे न्यूक्लियर वगैरह की व्यवस्था है, अब वो राज्यों को तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि आपस में खुदे राज्य के लोग लड़ते रहते हैं, वो दे देंगे तो बम ब्लास्ट करा देंगे, न्यूक्लियर बम में बेच देंगे सब। खैर, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, केंद्र सरकार को कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, जैसे न्यूक्लियर जो हमारे यहाँ मटेरियल है उन सब चीज़ों पे, और कुछ जो भारत में पाई जाती हैं न्यूक्लियर बम बनाने की जो प्रक्रिया है वो सब चीज़ें केंद्र अपने पास रखता है, वो राज्यों में बांटा नहीं गया कि क्या प्रावधान किया गया है, नहीं तो राज्य के लोग भी अलग अलग स्टेट के लोग खुद न्यूक्लियर बम बनाने लगते। खैर, वो सब चीज़ें तो हम देखेंगे आगे कि कैसे व्यवस्था है। कुछ विशेष प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र को दी गई हैं। इतनी बातें हैं। एक बचा है अमेरिका, फटाक से हम लोग देख लेते हैं अमेरिका को, तो इसको रफ करते हैं और अमेरिका वाला हम क्या वहाँ से प्रावधान किया गया है अमेरिका से उसको हम देख लेते हैं। अमेरिका में क्या, अमेरिका से क्या क्या लिया गया भैया, अमेरिका से कितना हुआ था, ये 9th। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, और क्या है भैया, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और क्या है, राष्ट्रपति का पद, इसको हम राष्ट्रपति लिखते हैं, है ना, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद पूछा गया कहाँ से लिया गया, तो आप बताएंगे कि अमेरिका से लिया गया है। क्या क्या, मौलिक अधिकार, कई बार एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कहाँ से और राष्ट्रपति का पद तो अमेरिका से। और क्या लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव वहाँ नहीं होता है अमेरिका में, उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति का ही चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति की से जो संबंधित चीज़ें हैं वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और क्या है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की जो बात है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। और राष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया। और क्या है भैया, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्तियाँ जो हैं, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये अपने जो फैसले हुए उस पर चर्चा करने के लिए फिर से उनको शक्ति दी गई है कि आप जो फैसला लिए हैं अगर पुनः जो है उस पर याचिका आती है तो आप विचार कर सकते हैं। उसी को कहा गया है न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्तियाँ। क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक
पुनरावलोकन न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। और क्या है भैया, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से लिया गया है, तो यहीं से। और राष्ट्रपति का पद, और क्या चीज़ें हैं, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। 3-4 पॉइंट है यहाँ से जो आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या है, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ, और क्या है, हाँ बस इतनी चीज़ें आप याद रखिए। तो 9-10 पॉइंट हमने बताया है, यहाँ से चीज़ें देखिए और कोशिश करिए कि याद हो। अगर याद हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं तो फिर हम आगे चीज़ों को देखेंगे। 1-2 पॉइंट और याद रख सकते हैं अगर आप, जैसे हमने बताया था ना ऑस्ट्रेलिया से, क्या प्रस्तावना की भाषा, वैसे यहाँ से एक चीज़ लिखिए, प्रस्तावना की बात कहाँ की गई है, प्रस्तावना की बात अगर हम करेंगे कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलता है, हम देखेंगे आगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया भैया, तो आप बताएंगे अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, आपको एग्जाम में ऑप्शन देके पूछ लेता है और आपको यही टिक करके आना है। प्रस्तावना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा प्रस्तावना, और फंडामेंटल राइट्स है ना, और राष्ट्रपति का पद, और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ। ये 3-4 पॉइंट यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप 1-2 बार इसको रिवाइज करेंगे, चीज़ें याद होंगी, और नहीं याद होती हैं तो 1-2 बार लिख के याद करिए, कोशिश करिए। और क्वेश्चन पेपर पे जब आप काम करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, वो अपने आप धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी और एक समय बाद वो आपके हो जाएंगे। खैर चलिए आज इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अब हम देखेंगे उद्देश्य क्या, या प्रस्तावना की बात है, और क्रम से हम लोग चल रहे हैं, और उम्मीद है कि पूरा संविधान हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ही, है ना, कि एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा जाएगा तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।